नमस्ते। यहाँ हम कुछ दिलचस्प चीजों को समझने के लिए थोड़ी गहराई में उतरते हैं। आज हम चीरफाड़ करने वाले हैं आधुनिक हिंदी हॉरर कहानियों की। समझेंगे कि इनके पीछे की कला क्या है। मतलब कभी सोचा है कि ये जो डरावनी कहानियां होती हैं ये हमें इतना खींचती क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है इन खौफनाक किस्सों में जो हमें अंधेरे की तरफ खींचता चला जाता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके लिए हम दो कमाल की एनिमेटेड हिंदी हॉरर कहानियों को देखेंगे। एक है दुमास बीच की कहानी और दूसरी है एक श्रापित वधू की। ये वो कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बसे पुराने डरों को जगाती हैं। हर हॉरर कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? एक फैसले से, एक छोटा सा कदम जो उस वक्त तो बिल्कुल मासूम लगता है। चलिए देखते हैं कि ये खतरनाक बुलावा कैसा था। तो देखिए, हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन है। एक तरफ है दुमास बीच जाने वाले 5 कॉलेज दोस्त जो बस एक एडवेंचर ट्रिप चाहते हैं, और दूसरी तरफ है प्रेरणा, एक नई दुल्हन जो अपने पति के गांव में अपनी नई जिंदगी शुरू करने आई हैं, बिल्कुल अनजान उसके परिवार के अजीब रिवाजों के बीच। एक के लिए ये रोमांच है, दूसरे के लिए एक नई शुरुआत। पर मजे की बात यह है कि दोनों का रास्ता एक ही मंजिल की तरफ जा रहा है, खौफ। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां डर के बीज बोए जाते हैं, अशुभ संकेत। ये वो चेतावनियां होती हैं, वो वार्निंग्स, जिन्हें अगर मान लिया जाता तो शायद कहानी कुछ और होती, पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। दुमास बीच की कहानी में देखिए, पहला अशुभ संकेत सीधा सीधा एक लोक कथा से आता है। मयूर की दादी की कही हुई बात, एक ऐसी सलाह जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दुमास में रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। और बिल्कुल वैसे ही नई दुल्हन प्रेरणा को भी एक चेतावनी मिलती है, लेकिन ये किसी लोक कथा से नहीं बल्कि सीधा उसकी सास से मिलती है। वो कहती है, यहाँ पर किसी की शादी की रात अमावस की रात से कम नहीं होती। मतलब साफ इशारा है कि इस गांव में शादी करना कोई जश्न नहीं बल्कि खतरनाक रस्म है। और ये डर सिर्फ बातों में नहीं है, माहौल में भी है। दुमास बीच की रेत काली है, क्यों? क्योंकि सदियों तक वो एक शमशान घाट था। दूसरी तरफ प्रेरणा के गांव में हर घर के बाहर एक दिया जलता है, और अगर वो बुझ गया तो दुल्हन पर बुरी आत्मा हमला कर सकती है। तो मतलब यहाँ जगह ही खुद एक किरदार है जो आने वाले खतरे का इशारा दे रही है। इशारे मिल गए, चेतावनियां दे दी गईं, और अब पर्दा उठता है। वो जो हल्की सी बेचैनी थी ना, वो अब असली खौफनाक अलौकिक डर में बदलने वाली है। वधू की कहानी में तो ये सब कुछ पलक झपटते ही हो जाता है। देखिए, सबसे पहले रस्म की थाली का दिया बुझता है, फिर एक काली शक्ति गांव में घुसती है और प्रेरणा पर कब्जा कर लेती है। तुरंत उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपने ही पति समीर पर हमला कर देती है। मतलब सुरक्षा कवच टूटते ही खेल खत्म। लेकिन दुमास बीच पर मामला थोड़ा अलग है। यहाँ डर एकदम से हमला नहीं करता, ये धीरे धीरे दिमाग पर असर करता है। दो दोस्त अंधेरे में खो जाते हैं और फिर शुरू होता है आवाजों का खेल। ऐसी आवाजें जिनका कोई शरीर नहीं है, और उनमें से एक आवाज बिल्कुल उसकी मरी हुई दादी जैसी है। सोचिए जरा, कितना भयानक होगा ये। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है, वजह क्या है? और जवाब है अतीत। एक ऐसा सच जो दफन कर दिया गया था। दोनों कहानियों की जड़ में एक काला दबा हुआ इतिहास है। अगर हम दोनों कहानियों के अतीत को देखें तो दुमास बीच का डर सदियों पुराना है। वो एक शमशान घाट था जहां न जाने कितनी बेचैन आत्माएं भटक रही हैं। ये एक तरह से इम्पर्सनल है। लेकिन वधू की कहानी का डर वो बहुत पर्सनल है। ये बदला है, गंगा की आत्मा का बदला, जो समीर का पहला प्यार थी और जिसे उसी के परिवार ने मार दिया था जब वो गर्भवती थी। और ये हत्या कोई हादसा नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। देखिए कैसे समीर ने अपने ही घर की नौकरानी गंगा को गर्भवती कर दिया। फिर बदनामी से बचने के लिए परिवार ने उसे शादी का झांसा दिया, और जब वो 8 महीने की गर्भवती थी, समीर की मां ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, पूरे परिवार ने मिलकर सीढ़ियों पर उसका सिर पटक पटक कर उसे मार डाला। ये है वो क्रूरता जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो अब गंगा की आत्मा बदला कैसे ले रही है? यहीं पर आता है तंत्र मंत्र का एंगल। गंगा की बेबस मां रेखा अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए काला जादू सीखती है, और उसी काले जादू के जरिए वो गंगा की आत्मा को नई दुल्हन प्रेरणा के शरीर में डाल देती है।
ये कोई रैंडम हॉन्टिंग नहीं है, ये एक माँ का बदला है, एक प्लान, ताकि हत्यारे अपने शिकार का सामना आमने सामने कर सके। तो सच सामने आ चुका है, साजिश का पर्दाफाश हो गया है और अब वक्त है बदले और अंजाम का। अतीत अब पूरी ताकत से वर्तमान पर हमला करने वाला है। दुमास वाले दोस्तों के लिए अंजाम क्या होता है? उनके लिए वो रात एक जीती जागती कयामत थी। बिना शरीर की आवाजें, जलती लकड़ियों की गंध, भूतिया अंतिम यात्राएं देखना और ऐसा लगना कि कोई पीछा कर रहा है। पूरी रात ये मनोवैज्ञानिक टॉर्चर चलता है और अगली सुबह वो बेहोश मिलते हैं, जिंदा पर हमेशा के लिए जख्मी। दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स में एक चीज कॉमन है, चीखें। वो चीखें जो तब निकलती हैं जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। और चीखों के साथ आता है अंधेरा, वो अंधेरा जहां उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं होती। और फिर अंधेरे में होता है बदला, पापों का हिसाब किताब, न्याय जो किसी भी कीमत पर होकर रहता है। प्रेरणा के शरीर में गंगा की आत्मा अपना बदला पूरा करती है। और कैसे? सास आशा की गर्दन एक झटके में तोड़ दी जाती है, पति समीर का सिर डाइनिंग टेबल पर पटककर मार दिया जाता है और ससुर विनोद का गला घोट दिया जाता है। तीनों गुनहगार, तीनों खत्म। और इसके बाद ही गंगा की आत्मा को शांति मिलती है। तो आखिर में क्या हुआ? दुमास बीच से जो लोग बचे वो जिंदा तो हैं, पर एक गहरे सदमे में। मयूर को तो हमेशा जलती चिताओं की गंध आती रहती है, और वधु का परिवार, वो परिवार खत्म हो गया। गंगा की आत्मा आजाद हो गई और प्रेरणा उस खूनी मंजर के बीच बेहोश पड़ी रह गई। एक तरफ हमेशा का सदमा, दूसरी तरफ पूरी तबाही। तो ये कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या अतीत कभी सच में मरता है या वो बस सही मौके का इंतजार करता है? ये कहानियां तो यही बताती हैं कि अतीत सिर्फ याद बनकर नहीं रहता, वो बदला लेने लौट भी सकता है, क्योंकि कुछ राज कभी दफन नहीं होते।